मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 12th क्लास मैथ में अवकलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अवकलन में अपने पास 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 7.3। 7.3 में भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस क्या कर लिए थे, सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज थी अस्पष्ट फलनों की, अस्पष्ट फलनों के अवकलन, अस्पष्ट फलनों के अवकलन वो अपन पढ़ रहे थे। अपने 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। 4 क्वेश्चन अपन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है x³ प्लस y³। क्वेश्चन नंबर 5 है x³ प्लस y³ बराबर 3axy। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे अपना x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d/dx x³ प्लस d/dx y³ बराबर d/dx 3axy। देखिए यहाँ x की घात n का सूत्र लगेगा, तो x की घात n के फॉर्मूले से जाएगा 3x² और x का होता है ये, प्लस यहाँ y की घात 3 है, इसमें भी x की घातांक वाला सूत्र लग जाएगा, तो 3y²। फिर y का जो अवकलन होगा वो होगा dy/dx। यहाँ 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, d/dx x इंटू y। इसमें u इंटू v का फॉर्मूला यूज होगा। u इंटू v का फॉर्मूला du इंटू v अपॉन dx बराबर u कांस्टेंट v का अवकलन प्लस v कांस्टेंट u का अवकलन। वो फॉर्मूला इसे क्या करेंगे अपन यूज लेंगे। ये तो हो गया अपना 3x² प्लस 3y²। 3 इसमें कॉमन ले लो, दोनों तरफ है 3 कॉमन ले लेंगे, y dy/dx बराबर 3a x कांस्टेंट y का अवकलन dy/dx प्लस y कांस्टेंट x का अवकलन 3 से 3 के हो जाएगा कैंसिल। इस एक को अंदर इंटू कर दो और इधर dy/x² प्लस y² dy/dx बराबर ax dy/dx प्लस ay। अब y का जो पद है उसको dy/dx का जो पद है उसको एक तरफ करेंगे, बिना dy/dx वाले पद को एक तरफ। ये बन जाएगा y² dy/dx माइनस ax dy/dx। इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, इस पद को उधर ले दो, बराबर हो जाएगा ay माइनस x²। अब इन दोनों पदों में dy/dx कॉमन, dy/dx क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे, ये क्या बचेगा y² माइनस ax बराबर ay माइनस x²। अब ये पद बाद में चला जाएगा, तो dy/dx का जो मान है वो क्या हो जाएगा ay माइनस x² बटे y² माइनस ax। ये इसका क्या देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है इसको अपने को हल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है अपने पास चर की घात सर के रूप में। कौन सा है, चर की घात सर के रूप में है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे जिसको अपन लोगरिथम करेंगे, अस्पष्ट फलन है भी, परंतु चर की घात सर के रूप में। 5 का सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। बी पार्ट x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की घात b, a की घात b। यहाँ x भी चर है y भी चर है, तो चर की घात चर ये, चर की घात चर ये कांस्टेंट संख्या है। तो 2 चर की घात चर के पद हैं और प्लस माइनस में है, प्लस में हो चाहे माइनस में, यहाँ प्लस में है। अपने पास 3 पद हो गए जिनको कुछ मानना पड़ेगा पहले। तो देखो माना x की घात y बराबर u, y की घात x बराबर
v और a की घात b बराबर w। ठीक है, ये भी अपने पास सही है। तो यहाँ माने तो मान देखोगे कि जाएगा u प्लस v बराबर w। अब इनका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा du अपॉन dx चर के रूप में माने गए, प्लस dv अपॉन dx बराबर dw अपॉन dx। ये लेते हैं समीकरण नंबर जैसे। अब अपन du अपॉन dx का मान निकालेंगे तो u मान रखा है उस पार्ट से, और dv अपॉन dx का मान निकालेंगे तो v मान रखा है उससे, और dw अपॉन dx का मान निकालेंगे तो w मान रखा है उससे, और फिर इनके मान इसमें रख करके और dy बाई dx का मान होगा। चर की घात चर में इस प्रकार से करते हैं। यदि ये संख्याएं देखो ध्यान देने की बात यह है, यदि ये 3 पद न होकर के 2 ही पद होते बराबर में, यहाँ क्या होता 0 होता, तो अपन क्या करते हैं इसको x की घात y प्लस y की घात x बराबर जैसे 0 है, इस पद को उधर पक्षांतरण कर लेते हैं, x की घात y बराबर माइनस y की घात। अब दोनों बराबर के दोनों तरफ एक एक पद रहेगा, दोनों तरफ एक एक पद है तो अपन डायरेक्ट लॉग लेकर के इसको हल कर लेते हैं। परंतु इधर 2 पद है, इधर 1 पद है, 3 पद अपने पास, 3 पद में अलग अलग मान करके हल किया जाएगा। लॉग में log m प्लस n का कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, m इंटू n का होता है, m इंटू n का होता है, m प्लस n का नहीं होता है। तो प्लस माइनस के लिए नहीं होता है, गुणा के लिए होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मान करके हल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी आया हुआ है। देखो हल करते हैं इसको, x की घात y, u बराबर है x की घात y। ठीक है, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ log लेंगे, लिख देता हूं पहले सारे, दोनों तरफ log लेने पर तो ये हो जाएगा log u बराबर log x की घात y। log u बराबर क्या हो गया, log x की घात y। log u बराबर y पहले जाएगा, y log x, क्योंकि log में सूत्र होता है log m की घात n बराबर होता है n log m, n log m। ये सूत्र अपने इसमें क्या करेंगे, यूज लेंगे। ठीक है, तो अब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा d अपॉन dx log u बराबर d अपॉन dx y इंटू log x। इसका u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, इसमें log का अवकलन होगा। तो पहले log का अवकलन लो, log का अवकलन होता है 1 अपॉन u, और u का हो जाएगा du अपॉन dx। इसमें u इंटू v का y कांस्टेंट, इसके log का अवकलन करेंगे तो 1/x प्लस log x कांस्टेंट, y का अवकलन करेंगे तो ये जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब ये u इधर भाग में है, इधर जाकर के किसमें चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट में होगा, तो यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो u इधर जाएगा तो du अपॉन dx बराबर u इंटू y बटे x प्लस log x dy बाई dx। u का मान रख दो, u का मान क्या है, x की घात y, और इसको अंदर इंटू कर दो, तो du अपॉन dx बराबर x की घात y इंटू y बटे x प्लस x की घात y log x dy बाई dx। x की घात ऊपर y, x की घात नीचे एक कम हो जाएगी, ये बन जाएगा du अपॉन dx बराबर x की घात y माइनस 1 इंटू y प्लस x की घात y log x dy बाई dx। ये हो गया du अपॉन dx का मान, समीकरण नंबर 1। अब v बराबर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट y की घात x, v बराबर है y की घात x। इसका कोई करेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ
log लेने पर, तो log लेंगे तो log v हो जाएगा ये, log v बराबर log y की घात x, इसमें भी वही सूत्र लगेगा ये वाला, log m की घात n, तो ये बन जाएगा x log y। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा log v का अवकलन करेंगे d अपॉन dx, log v बराबर d अपॉन dx x log y, log v का अवकलन 1 अपॉन v dv अपॉन dx, x इसमें u इंटू v का फॉर्मूला होगा, तो x क्या है कांस्टेंट ले लेते हैं, y का करेंगे log का करेंगे तो 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब के बाद log y कांस्टेंट, log y कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1। अब ये v इधर चला जाएगा, v का मान रख देते हैं सीधा, dv अपॉन dx बराबर v का मान कितना है, y की घात x, y की घात x इंटू x बटे y dy बाई dx प्लस y की घात x log y, y की घात ऊपर x है, y की घात नीचे 1 है, बट भाग में है तो घात 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो dv अपॉन dx बराबर ये x, ये y की घात x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की घात x log y। ठीक है, ये हो गया dv अपॉन dx का मान, समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से समीकरण अपन ने u बराबर माना था उसको हल किया है, v बराबर माना उसको हल किया है, अब अपन पास जो w बराबर माना हुआ है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो उसको हल करने के लिए कुछ स्टेप मिटा देता हूँ, जहां से मिटा देता हूँ इससे। समीकरण नंबर 1 की आवश्यकता होगी, समीकरण नंबर 2 की आवश्यकता होगी, और ये मान सारे इसमें रखने हैं समीकरण नंबर a में। ठीक है, a में रखने हैं, तो इस a के नीचे नीचे वाला जो पार्ट है इसमें मिटा देते हैं, बाद में इसको हल करेंगे। देखो ये मिटा देता हूँ, थर्ड पार्ट अपना w बराबर a की घात b, ये दोनों ही अचर पद हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dw अपॉन dx बराबर d अपॉन dx a की घात b, कांस्टेंट संख्या है, कांस्टेंट संख्या का अवकलन क्या होता है 0, ये समीकरण नंबर 3। अब du अपॉन dx, dv अपॉन dx व dw अपॉन dx का मान इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण a में रखते हैं, समीकरण a में रखने पर इन सब के मान क्या करेंगे, समीकरण a में रख दिए जाएंगे, तो समीकरण a में रख दिए, तो d समीकरण एक du अपॉन dx का मान ये x की घात y माइनस 1 इंटू y प्लस x की घात y log x dy बाई dx प्लस dv अपॉन dx का मान x y की घात x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की घात x log y, और बराबर dw अपॉन dx का मान समीकरण 3 से 0, इसका मान क्या दिया हुआ है, निकल रहा है अपने ये 0। अब dy बाई dx वाले जो पद हैं उनमें dy बाई dx कॉमन लेंगे, dy बाई dx क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यह क्या हो जाएगा x की घात y log x प्लस इसमें हो जाएगा x y की घात x माइनस 1। ये दोनों पद dy बाई dx हैं, ये दोनों पद बिना dy बाई dx से, बिना dy बाई dx वाले पदों को उधर पक्षांतरण करेंगे, तो बराबर से उधर जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ये बन जाएगा x की घात y माइनस 1 इंटू y प्लस y की घात x log y। अब ये जो मान है इसके क्या जाएगा, बाहर में चला जाएगा, इसका आगे को मिटा के लिख देता हूँ।
तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स की घात वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की घात एक्स log वाई बटे एक्स की घात वाई log एक्स प्लस एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1। ये इसका इस प्रकार से इक्वेशन का क्या करना है, आंसर करना है। बहुत छोटा है, इसकी वजह से अपने को बार बार मिटाना पड़ रहा है, अभी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ध्यान से दोबारा रिपीट, आप खुद रिपीट करके रिवाइज करके इसको समझ सकते हो। बाकी बोर्ड के ऊपर अपना मिट गया है, कुछ बार अधिकतर बार मिट गया है, इसलिए रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन हल करते हैं। ये था अपना चर की घात चर के रूप में। ऐसे ही क्वेश्चन आगे चलेंगे चर की घात चर के, जिनको लघु गुणक की विधि से log लेकर के उसके बाद में हल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये आप होमवर्क में करोगे 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट छोटा क्वेश्चन है, होमवर्क में इसी तरीके से हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ u का v का मान निकाले थे वैसे एक ही पार्ट होगा, ओनली क्या है एक पार्ट। कैसे देखो, y बराबर x की घात होगी, y बराबर है x की घात y, तो u बराबर x की घात y था, उसी को डायरेक्ट log लेकर के इसको अवकलन करना है और फिर dy बाई dx का मान ये होमवर्क दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है x की घात a y की घात b। 6 का b पार्ट है x की घात a इंटू y की घात b बराबर x माइनस y की घात a प्लस b। तो इसमें देखो वही घातांक रूप में है, तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे log लेकर के फिर इसका अवकलन करेंगे। क्या लेकर के करेंगे, दोनों तरफ log ले करेंगे। वैसे चर की घात चर नहीं है, फिर भी घातांक में है, पूरा अलग अलग मान है तो log लेकर करेंगे। दोनों तरफ log लेने पर समझेगी log x की घात a इंटू y की घात b बराबर log x माइनस y की घात a प्लस b। log में आपको सूत्र बताया था log m की घात n बराबर n log m, बार बार ये काम आएगा, ये सूत्र काम करेंगे। पहले इसमें u इंटू log m इंटू n का लगाओ, ये बन जाएगा log x की घात a प्लस log y की घात b बराबर, इसमें लग जाएगी a प्लस b पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा log x माइनस y। इसमें लगा दो घातांक वाले सूत्र, ये हो जाएगा a log x प्लस b log y बराबर a प्लस b log x माइनस y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके सापेक्ष कर दिया जाएगा अवकलन। ये हो जाएगा a कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स, इसका आएगा log x का log प्लस b कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स log y a प्लस b कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स x माइनस y। a कांस्टेंट log x का अवकलन 1 अपॉन x, b कांस्टेंट log y का अवकलन 1 अपॉन y और फिर y का हो जाएगा dy बाई dx। a प्लस b कांस्टेंट है, सॉरी इसमें log छोड़ के log x माइनस y, पहले log का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस y, फिर x माइनस y का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। ये हो गया a बटे x प्लस b बटे y
डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको अंदर इंटू कर दो, ए प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये जो ए प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई इसको 1 से इंटू कर दिया, इसी को ही डी वाई बाई डी एक्स से इंटू कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला पद इधर ले आओ, ये हो जाएगा बी बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये पार्ट इधर आ जाएगा ए प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस पार्ट ये पार्ट पहले से a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई और ये इधर चला जाएगा माइनस a बटे एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लिया कॉमन, तो कितना बच गया ये, और इसका लघुत्तम भी ले लो साथ साथ, तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इसका एक्स माइनस वाई इंटू वाई, यहाँ से एक्स माइनस वाई, यहाँ से वाई डी वाई बाई डी एक्स अपने कॉमन ले लिया है। वाई का भाग देंगे क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, इसको बी से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस डी वाई, एक्स माइनस वाई का भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा वाई, वाई को इससे इंटू करेंगे, ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी वाई बराबर, इधर वाले पार्ट में लघुत्तम इनका लघुत्तम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स का एक्स माइनस वाई का भाग देंगे तो एक्स बचेगा, इसको इंटू करेंगे, ये जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स का भाग देंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस साइन से, तो माइनस का ए एक्स और माइनस का माइनस माइनस प्लस का बी ए वाई, एक्स लघुत्तम में देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कर देगा, इस पार्ट में अपने पास डी वाई से डी वाई कर देगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये कितना बचा हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई बटे वाई, इधर है ए एक्स कट जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बटे एक्स, इसमें देखो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाई इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो क्या देगा वाई बटे एक्स, ये आंसर है सॉल्यूशन। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन का हल करेंगे, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है दोबारा, ठीक है। इसको रिपीट करवा देते हैं क्योंकि ये अपन में टाइम है। देखो क्वेश्चन अपना 6 का बी पार्ट 7.3 एक्सरसाइज 7.3, एक्स की घात a इंटू वाई की घात b बराबर एक्स माइनस वाई की घात a प्लस b, घातांक रूप में है इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे लोग लेकर के हल कर लेंगे, तो दोनों तरफ लोग लेने पर इधर आ जाएगा लोग एक्स की घात a इंटू वाई की घात b बराबर लोग एक्स माइनस वाई की घात a प्लस b। अब लोग में सूत्र होता है तो लोग m इंटू n, लोग m प्लस लोग n, वो सूत्र लगा देंगे यहाँ, इसमें लोग m की घात n लोग m ये लगा देंगे, इसमें लोग m की घात n लग जाएगा, इसमें लोग m की घात n लग जाएगा। फिर x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो a तो कांस्टेंट है log x का अवकलन प्लस b कांस्टेंट है log y का अवकलन प्लस a प्लस b कांस्टेंट है log x माइनस y का अवकलन। log का अवकलन होता है 1/x, ये जाएगा a इंटू 1/x प्लस b इंटू 1/y और y का हो जाएगा dy बाई dx, इधर a प्लस b कांस्टेंट है, log का करेंगे तो बटे में 1/x और माइनस y, फिर x का करेंगे 1 और माइनस y का हो जाएगा dy बाई dx। ये बन गया a बटे x, ये हो गया b बटे y dy बाई dx, और इस a प्लस b बटे x माइनस y को अंदर इंटू कर देंगे, अंदर क्या कर दिया इंटू, फिर dy बाई dx वाले जो पार्ट है उनको एक तरफ कर लेंगे पक्षांतरण करके, बिना dy बाई dx वाले जो पार्ट है उनको पक्षांतरण करके बराबर से एक तरफ कर लेंगे। dy बाई dx वाले में dy बाई dx कॉमन लेंगे, ये बिने हैं, बिनों का लघुत्तम लेकर के इसको हल कर देंगे, हल करने से ही कैंसिल होती जाएगी, कैंसिल होकर के इसका जो मान है वो बच जाएगा y बटे x, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे हल करेंगे। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और हल करते हैं, इसके बाद में होमवर्क दिया जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये होमवर्क कर देगा 6वां, देखो 6 का बी पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसे लीजिए आप होमवर्क भी कर सकते हो, चलो करवा लेते हैं। y बराबर e की घात x प्लस e की घात
एक्स स्क्वायर प्लस e की घात एक्स क्यूब प्लस e की घात एक्स की पावर 4 प्लस e की घात एक्स की पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, इसका डायरेक्ट अवकलन करेंगे बिना लोग, और लोग लेकर के अवकलन करना चाहो तो लोग लेकर के भी अवकलन कर सकते हैं, डायरेक्ट अवकलन करना चाहें तो डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास अवकलन का सूत्र होता है e की घात x का, क्या होता है e की घात x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने हैं। dy बाई डी एक्स बराबर अलग लगाने से जाएगी डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स की घात 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स की घात ई की घात एक्स का सूत्र लगेगा, ई की घात एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e की घात एक्स। इसमें e की घात एक्स का लगेगा तब तो e की घात क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और फिर अवकलन करेंगे किसका डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स का अवकलन होता है ये, यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन, फिर ये e की घात करेंगे डी की घात एक्स क्यूब, और फिर इस एक्स क्यूब का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। वही चीज इसमें लगेगी, e की घात का करेंगे डी की घात एक्स की घात 4 और डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात 4 प्लस e की घात का करेंगे डी की घात एक्स की घात 5 और डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5। इतना जाएगा e की घात एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, ये जाएगा 2x और इनटू में ये है e की घात एक्स स्क्वायर, ये जाएगा 3x स्क्वायर e की घात एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 4x क्यूब e की घात एक्स की घात 4, ये हो जाएगा कि एक्स की घात है के सूत्र से 5x की घात 4 e की घात एक्स की घात, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3 स्टेप है ये क्वेश्चन है। इसके सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, पर e की घात एक्स के सूत्र से e की घात एक्स का करेंगे, फिर x की घात n से x के घात का कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका अवकलन किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब अपना क्या करते हैं, इसमें जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन देने हैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। इन क्वेश्चंस में या होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, और प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करके दिखाना जरूरी है। ये ग्रुप है वो ओपन इसीलिए किया गया है कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक सब्जेक्ट का होमवर्क करके तो उसका स्कैन या फोटो खींच करके ग्रुप में वापस सेंड करे। कुछ बच्चे हैं इसको न तो पढ़ रहे हैं न वापस रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उन बच्चों को ध्यान देने की बात है कि इनको इस पर ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं उनका आंसर देना है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन तो अपना 6 वाला है, y बराबर x की घात y, डायरेक्ट लोग लेकर के हल करते हैं। उसके बाद में है y बराबर रूट e की घात रूट x। इसको आप डायरेक्ट पहले रूट का फिर e की घात का फिर रूट का करके भी हल कर सकते हैं, लोग लेके करना चाहें तो लोग लेकर के भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर cos x बटे log x। इसको आप भाग वाले सूत्र से b अपॉन डी एक्स u बटे b के सूत्र से डायरेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जोड़ दे देते हैं। x की घात y इंटू y की घात x बराबर की, इसको भी अपन इसकी तरह दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग लेकर के उसको हल करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हल करके
दिखाना है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। मुझे आशा है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के प्रत्येक क्वेश्चंस क्लियर समझ में आ रहे हैं और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क कर करके और दिखाया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।